आप ही की तरह सब लोग हैं जिनका हाँ जी। बजट 15 से 25 लाख है ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूज वो लोग हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी गाड़ी लें, ये भी हाँ, ठीक लग रही है, वो भी ठीक लग रही है। ये भी दिखता है कि 24-25 लाख रुपए खर्च हाँ, किए हैं। मतलब वर्थ है, मतलब एक इसके अंदर बैठ के ये नहीं लगता कि ये 24-25 लाख वाली है, ये लगता है कि 50-60 लाख वाली गाड़ी है। 50-60 लाख वाली है, हाँ अकेली गाड़ी है जो फॉर्च्यूनर के लुक्स को बीट करती है। अभी किसी ने रोक के बोला है कि यार कौन सी गाड़ी है ये हम इतनी देखो प्रीमियम? बाहर वालों की तो बात ही नहीं करते, हमारे को अपने को खुद को ही बहुत अच्छी लग रही है, अंदर से भी मतलब बाहर से भी। अंकल जी जो है अपनी गाड़ी से पूरी तरह खुश है। हाँ, मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ और मुझे बहुत अच्छी फील आती है। अगर आप भी 20 से 25 लाख रुपए की गाड़ी लेने में परेशान हो, कंफ्यूज हो गए हो कि कौन सी गाड़ी चुने, क्रेटा सेल्टोस पसंद आती है लेकिन सर्च करते हो एमजी हेक्टर को, तो आज हमारे पास में है एमजी हेक्टर पेट्रोल और हम करने वाले हैं इसका एक ओनरशिप रिव्यू जो कि ऑनेस्ट होने वाला है। इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि ये गाड़ी आपको खरीदनी चाहिए या नहीं, क्योंकि हम आज आपको ऐसे ओनर से मिलाने वाले हैं जिन्होंने काफ़ी रिसर्च करके इस गाड़ी को चुना। और एमजी हेक्टर काफ़ी बदनाम है माइलेज के नाम से, तो यहाँ पर हम वो भी बताने वाले हैं कि गाड़ी माइलेज कितना देती है। बिना किसी देरी के बुलाते हैं कार के ओनर को और जानते हैं एमजी हेक्टर के बारे में। तो दोस्तों गाड़ी तो आपने देख ली है, अब बुलाते हैं कार के ओनर को जो है मिस्टर आदित्य। कैसे सर? क्या हाल है मोहित भाई? बढ़िया, थैंक यू सो मच, आपने समय निकाला और वीडियो बनवाने के लिए टाइम दिया हमें। हाँ जी। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये है कि ये गाड़ी आपने कब ली थी और कितने रुपए की ली थी? ये हमने ली थी, इसकी डिलीवरी हमने ली थी 9 अप्रैल को, ओके, फर्स्ट नवरात्रा पे। 2024 में। हाँ जी, हाँ जी। और ये हमें पड़ी है 24.5 लाख की। और On 24.5 road. लाख का ऑन ऑन रोड। रोड। और ये वेरिएंट कौन सा है? ये है शार्प प्रो, शार्प प्रो विदाउट एडास वाली। विदाउट एडास वाला वाली जो है। आता है वो सेवी प्रो है, टॉप मॉडल है। ओके, ये एडास से एक नीचे वाला है। ये Sharp पेट्रोल में Pro. है कि डीजल में? पेट्रोल सीवीटी, पेट्रोल में ऑटोमेटिक है, सीवीटी Automatic. ट्रांसमिशन है। ऑटोमेटिक। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ एमजी हेक्टर के अंदर 1.5 लीटर का टर्बो चार्जर मिलता है और साथ ही ट्रांसमिशन मिलता है सीवीटी, जो कि आपके सामने है। अब इस गाड़ी के नेगेटिव क्या है वो जानते हैं पहले आदित्य जी से। तो सर ऐसा बताओ कि जब आपने गाड़ी चुनी है तो उसके खरीदने के बाद क्या क्या चीज़ों का सामना भी आप कर रहे हो? सर ये गाड़ी जब हमने ली है उसके बाद चल तो सही रही थी, एकदम स्मूथ है, इसका रिफाइंड इंजन है, नॉइस फ्री है। ओके। लेकिन कुछ दिन बाद इसकी स्टीयरिंग में से ना क्रिंकल नॉइस आने लगी, जैसे राइट घुमाते हैं या लेफ्ट घुमाते हैं तो नॉइस कर रहा था इनका। ओके। इनका स्टीयरिंग। ओके, तो वो आपने एमजी वालों को बताया कि ये तो प्रॉब्लम हमारी जो जैसे 1 महीने बाद फर्स्ट सर्विस होती है, हाँ। तो मैंने एमजी सर्विस से कांटेक्ट किया। उन्होंने बोला आप सर्विस सेंटर भेज दीजिए, हम देख लेंगे। मैंने बोला फिर हमारी फर्स्ट सर्विस आ रही है 1 महीने बाद, तो 9 मई को हमने भेजी। ओके। उन्होंने कुछ ग्रीजिंग वगैरह कुछ करी, हाँ। लुब्रिकेंट वगैरह कुछ डाला, तो वो ठीक हो गई नॉइस। वो ठीक हो गया। हाँ जी। अब बड़ा मुद्दा ये आता है कि हेक्टर काफ़ी बदनाम है माइलेज के लिए। हाँ जी। हाँ जी। ऊपर से आपने ये पेट्रोल में ले रखी हाँ है। जी। ये माइलेज कितना देती है दिल्ली जैसे शहर में? देखो एक एवरेज निकाल कर अगर मैं बताऊं, हाँ। जब से ली है तब से अब तक 500 किलोमीटर चली है, ओके। 80 लीटर में समझ लो। ओके, तो आप अच्छा, कैलकुलेट मतलब कर लो। 80 लीटर पेट्रोल में ये गाड़ी ये 500 किलोमीटर चली है। हाँ जी। हाँ जी। तो ये कैलकुलेशन तो आप भी कर लेना कि भाई कितना माइलेज देती है ये। लगभग 7, 7.5, 8 मैक्स मतलब अभी जो दे लोग रही है बोलते स्टार्टिंग हैं। में। अच्छा। लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी ये पेट्रोल पिएगी 10,000 किलोमीटर तक। अच्छा। उसके बाद आपकी थोड़ी बहुत एवरेज इंक्रीज हो जाएगी, बाकी आपके ड्राइविंग स्टाइल पे, ड्राइविंग पैटर्न्स पे डिपेंड करता है। ये मैटर करता है कि आपकी ड्राइविंग कैसी है, आप गाड़ी को कैसे चलाते हैं, ड्राइवर पे बहुत मैटर करता है। तो 7 या 8 का माइलेज देती है। मतलब वो कह रहे हैं कि 9-10 की दे देगी आफ्टर 10,000 किलोमीटर। एंड आपकी रनिंग कितनी है? हमारी रनिंग देखो मंथली अगर मैं बात करूं तो 500 किलोमीटर से कम ही है, क्योंकि हमारी जो गाड़ी है ये सेकेंडरी व्हीकल है। अगर हम इसको प्राइमरी व्हीकल लेके चले तो हम इस गाड़ी को नहीं रख अफोर्ड सकते, नहीं अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यानी मतलब आपको 20 महीना लगेगा उसके बाद ये माइलेज देगी। हाँ जी, अगर हाँ 500 किलोमीटर पर मंथ की आपकी रनिंग है। हाँ जी। तो जैसा कि आप इस गाड़ी को यूज कर रहे हो, सेकेंडरी हाँ जी। कार आपके पास में ग्लेंजा है, टोयोटा ग्लेंजा, हाँ जी। तो ज्यादातर तो आप उसको यूज करते होंगे। प्राइमरी व्हीकल वही है, वही है, ये डेली कम्यूट के सेकेंडरी लिए है। वो यूज होती है, वीकेंड्स पर ये यूज होती है। ओके, वो भी नॉट एवरी वीकेंड, जब भी हमें कभी वीकेंड कभी पे आप कभी निकालते निकलना हो। है। लेकिन आपने ये सोचा कि इसका माइलेज कैसे बढ़ाएं, कुछ रिसर्च किया हाँ आपने इस जी। हाँ बारे जी, में? मेरी एक्चुअली 1 साल की रिसर्च है। हाँ। अपनी जो भी कार हम परचेज कर रहे थे, ओके। तो उसमें 1 साल की रिसर्च लगी है। हर गाड़ी को 3 से 4 बार टेस्ट ड्राइव करके देखा गया है। हाँ। जो भी, चाहे सी सेगमेंट की कार्स हो चाहे डी सेगमेंट की हाँ। कार्स हो, सबको टेस्ट ड्राइव किया है 3 से 4 दफ़ा। तब जाके इस डिसीजन पर आए हैं कि 23 से 24 लाख खर्च कर रहे हो तो क्रेटा पर मत खर्च करिए, क्योंकि वो उसका प्राइस है वो ओवर प्राइस हो चुकी है। चाहे सेल्टोस हो गई चाहे क्रेटा हो गई, हाँ। 23.5 लाख रुपए की
दिल्ली में ऑन रोड सेल्टोस आ रही है और 23 लाख रुपए की क्रेटा आ रही है। क्रेटा आ रही है। उससे बेटर है 1-1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा खर्च करके आप एक बड़ी डी सेगमेंट की प्रॉपर एसयूवी ले लीजिए, प्रीमियम एसयूवी। प्रीमियम एसयूवी। और इसकी जो माइलेज की अगर आप बात करें तो मेरी जो रिसर्च है वो 1 साल की ये है कि अगर आपको रियल में आपको जानना है कि क्या आपका ओनरशिप प्रीव्यू है जो हाँ। ऑलरेडी ओन करते हैं गाड़ी, ये हेक्टर ओन करते हैं, तो उनकी एवरेज कैसे निकल रही है, तो आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन करिए। ओके, जैसे XUV700 है उसके, वो अगर मतलब कोई परचेज एमजी करना चाहता हेक्टर है, का ग्रुप है। MG हेक्टर का ग्रुप है फेसबुक ग्रुप, वो ओके। ज्वाइन करिए। वहां पर आप क्वेश्चंस पुट अप करिए कि इसमें एवरेज कैसे निकाली जाए। तो मेरी जो रिसर्च है उसमें ये पता लगा कि अगर आपको एवरेज निकालनी है तो आपको बहुत ही प्यार से चलानी है गाड़ी। अगर आप ऐप में देखेंगे उसमें मेंशन किया जाता है कि एक्सेलरेशन कितनी ली गई है, हार्श ब्रेकिंग कितनी ली गई है। एक तरीके से छोटी सी ट्रेनिंग है वो, लाइक हाँ जी, क्या ट्रेनिंग मिल जाती है तो उसमें। जितनी कम हार्श ब्रेकिंग होगी, जितना हाँ। आप प्यार से चलाएंगे, हाँ। ऑटोमेटिकली हार्श ब्रेकिंग कम लगेगी। और जितना आप पिकअप 2000 आरपीएम से नीचे रखेंगे, लगभग 1.8 to 2 आरपीएम हाँ। रखेंगे, तो आपकी माइलेज ऐप में एटलीस्ट शो करेगा 10 से ऊपर। 10 से ऊपर, यानी तो मतलब हार्श आप ब्रेकिंग 0 होनी चाहिए। हाँ 2 से 3 किलोमीटर की जो एफिशिएंसी है वो बढ़ा सकते हैं। मतलब हाँ जी। आपका अगर 8 का माइलेज मिल रहा है तो 10 तक का वो दे देगी। हाँ जी, और ऐप में भी अगर आप 15 किलोमीटर से नीचे चलाते हैं तो ऐप भी एग्जैक्ट माइलेज नहीं बताएगी। आप इसको लंबा चलाएंगे, 15 किलोमीटर से ऊपर चलाएंगे, तब आपको एग्जैक्ट माइलेज ऐप में पता चलेगा। अच्छा, वो भी हार्श ब्रेकिंग, अगर आप जैसे आप 30 किलोमीटर आप चला रहे हैं गाड़ी, तो आपकी हार्श ब्रेकिंग 1 या 2 निकलनी चाहिए। इससे ज़्यादा निकलेगी तो फिर इसमें आपकी एवरेज ड्रॉप होनी चालू हो जाएगी। तो ये क्या फिर आपकी पहली कार है इतनी बड़ी, या इसके पहले भी आप कोई सी कार के यूजर है ग्लेंजा के अलावा? ये जो है ये हमारी पहली बड़ी कार है और पहली ओके। एक्सपेंसिव परचेज है। ओके। इससे पहले हमने ग्लेंजा रखी है, उससे पहले हमने स्विफ्ट रखी हुई थी। ओके। हाँ जी, एंड जब ये गाड़ी को लिया तो मेरी आपसे बात हुई थी फोन पे हाँ भी, जी, हाँ जी, तो काफी रिसर्च आपने की। हाँ और जी, जैसा आप अभी कर रहे हो ना, आप ही की तरह सब लोग हैं जिनका हाँ जी। बजट 15 से 25 लाख है ना, सबसे ज्यादा कंफ्यूज वो लोग हैं। सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कौन सी गाड़ी लें, ये हाँ। भी ठीक लग रही है, वो भी ठीक लग रही है। किसी गाड़ी में कुछ फीचर्स मिलते हैं, किसी गाड़ी में कुछ फीचर्स मिलते हैं। अभी सबसे ज्यादा कंफ्यूज किया हुआ है ये जो क्रेटा सेगमेंट है। 8 गाड़ी आती है हाँ सेगमेंट जी, हाँ में, जी, और ये 12 लाख से शुरू होकर 24 लाख तक चला जाता है। हाँ जी, तो मैं आप लोगों को बताता दूं, अगर आप भी कंफ्यूज हो ना तो ये वीडियो आप देख लो। ये ओनर है, इन्होंने काफी रिसर्च की। अभी वही जानेंगे कि इन्होंने कौन कौन सी गाड़ी देखी और क्रेटा, सेल्टोस, ग्रैंड विटारा ये सब क्यों छोड़ दी एमजी हेक्टर के चक्कर में। एंड ये डर अगर आपके मन में है कि पेट्रोल में माइलेज नहीं देती, तो अगर आप 700 या फिर दूसरी गाड़ियां भी लेते हैं 2 लीटर इंजन के साथ में जो आती है पेट्रोल में, वो भी आपको सेम ऐसा ही माइलेज देती है। और इसका एक और कारण और भी है माइलेज ना देने का मेरे हिसाब से। गाड़ी का जो इंजन है वो है 1.5 लीटर टर्बोचार्ज, टर्बो छोटा इंजन है। विद सीवीटी। एंड गाड़ी में लगभग 1.8 टन वजन है इसमें, हाँ 2 जी, टन के आसपास इसका वजन 1700 भी है। किलो का वजन है। तो ये भी मैटर करता है ना, हाँ जी, वजन भी मैटर करता है। काफ़ी हैवी बिल्ड क्वालिटी है। हाँ। अब क्रेटा सेल्टोस से तो बेटर ही है, 5 बेटर ही स्टार है। है। सर हम पहले सी सेगमेंट की ही कार्स देख रहे थे। सबसे ओके। पहले मेरी जो फेवरेट कार है सेल्टोस, वो हम देख रहे थे। ओके। लेकिन उसमें ये था कि उसका फेसलिफ्ट आने वाला था जून में, अच्छा। जून और जुलाई में, हाँ। पिछले साल 2023 में। तो हम उसका वेट कर रहे थे, लेकिन जब वो लॉन्च हुई, लगता है काफी लंबे समय से सर्च हाँ कर जी, रहे हो हाँ जी, आप। 1 साल से अच्छा, रिसर्च चल अच्छा। रही थी हमारी। तो जब वो लॉन्च हुई तो हमें पसंद नहीं आई, क्योंकि हमें चाहिए था टॉप मॉडल। और टॉप मॉडल में जो इंटीरियर वो प्रोवाइड कर रहे हैं वो ऑल ब्लैक है, लाइक रूफ भी ब्लैक है, पिलर्स भी ब्लैक है, इंटीरियर भी ब्लैक है। और जो स्क्रीन्स हैं वो स्मॉल साइज की हो गई है, तो कुछ ज़्यादा लग्जूरियस लग नहीं रही थी हमें, ओके। और काफ़ी कंजस्टेड फील हो रही थी गाड़ी। उसका डैशबोर्ड भी छोटा है हाँ सेल्टोस जी, का। हाँ जी। तो 23.5 लाख रुपए वर्थ नहीं लग रहा था। और अगर हम इससे नीचे वाले वेरिएंट में जाएं, सीवीटी जो 19 लाख ऑन रोड पड़ता है दिल्ली में, वो उसमें फीचर्स नहीं मिलते। लेकिन हमें फीचर्स भी चाहिए, क्योंकि हमारी पहली एक्सपेंसिव परचेज थी, तो हम चाह रहे थे कि हमें फुली लोडेड कार मिले। ओके। इसलिए हमने फिर वो बुकिंग भी करा ली थी, हम्म। लेकिन वो फिर कैंसिल कर दी थी कुछ वक्त बाद, क्योंकि हमारा मन नहीं मान रहा था। अच्छा। लेकिन फिर हमने पोस्टपोन किया थोड़ा प्लान। हाँ। फिर हमने सोचा चलो क्रेटा का फेसलिफ्ट आने देते हैं, तब डिसाइड करेंगे कि क्या करें। हाँ, फिर जनवरी में फिर क्रेटा आई। जनवरी में क्रेटा का फेसलिफ्ट आया। हम अंदर बैठ के शोरूम में तो ठीक लग रही थी गाड़ी, हाँ। लेकिन जब रोड पर आई तो एकदम पीछे से तो हैचबैक लुक दे और दिया रोड प्रेजेंस तो उसकी फ्रोंक्स जैसी दिखती है। हाँ जी, हाँ जी। रोड प्रेजेंस काफी मतलब छोटी गाड़ी दिखती काफी है। मतलब एक मिड साइज एसयूवी को
हैचबैक बना के रख दिया। हाँ, रियर से तो पूरा बिगाड़ अंदर दिया से तो उसको। ठीक है, लेकिन बाहर से भी मैटर करती हैं लुक्स। हाँ। तो 23 लाख में वो भी वर्थ नहीं लगी। उसको भी बुकिंग हमने करा दिया था उसकी भी, लेकिन फिर वही है कि माइंड नहीं माना, तो फिर फाइनली हमने वो कैंसिल करा के इसके ऊपर रिसर्च शुरू करी, इसकी फिर से टेस्ट ड्राइव ली। ठीक है। तो हमारा डिसीजन तब बना जब हमने क्रेटा को और इसको हेक्टर को दोनों एक ही साथ बुलाया टेस्ट ड्राइव के लिए। अच्छा। तो हमने पहले इसको टेस्ट ड्राइव किया, हाँ। तो हमें बहुत अच्छी लगी गाड़ी। इसके सस्पेंशन जो हैं, कहते हैं क्रेटा के सस्पेंशन जो है वो बहुत स्मूथ है, बेटर देन सेल्टोस हैं। ये आप बिल्कुल सही बात बोल रहे हो। क्रेटा के क्या है कि hyundai की जितनी भी गाड़ियां हैं ना, हाँ जी। उसके सस्पेंशन बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल है। इसके सस्पेंशन कैसे लगे आपको? इसके सस्पेंशन जो है वो क्रेटा से भी बहुत बेटर है। ओके। खड्डे बिल्कुल भी फील नहीं होते गाड़ी में। ठीक है। आपको लगता ही नहीं है कि आप कहीं खड्डे से निकल रहे हो तो आपको खड्डा फील हो जाए। स्पेशली सेकंड रो के लिए बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, और इसका रिक्लाइनिंग एंगल जो है सेकंड रो का बहुत ज़्यादा अच्छा है। लॉन्ग रूट्स के लिए बहुत अच्छा है। अपनी आपकी एक तरीके से एक फैमिली कार है ये। आपकी फैमिली बहुत खुश रहेगी, मतलब आप अगर अपनी कार एवरेज से को ना पूरी देखा तरह जाए। सेटिस्फाई हो। हाँ जी, हाँ जी। एंड एक चीज बताइए, जैसे कि इस कार में आपको 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, हाँ। आपकी फैमिली में कितने मेंबर है? हमारी फैमिली में टोटल 4 मेंबर हैं। 4 से 5 जन बैठने के बाद मैंने जैसे सुना है कि गाड़ी थोड़ी अंडर पावर लगती है, तो ऐसा आपको कभी महसूस हुआ क्या? देखो, अगर आप XUV 700 से अगर आप कंपेयर कर रहे हो या 2 लीटर इंजन से आप कंपेयर कर रहे हो, हाँ। तो आपको ऑन पेपर पावर फिगर से आपको लगेगा कि यार ये अंडर पावर्ड है। लेकिन अगर आप इसको चलाओगे, चाहे 4 लोग बिठाओ, चाहे 5 लोग बिठाओ, चाहे लगेज पूरा भर दो गाड़ी में, हाँ। लेकिन जब आप इसको चलाओगे तो बिल्कुल भी अंडर पावर्ड नहीं लगेगी। एक बार एक लीनियर पिकअप है इसमें, एक बार ये रेस पकड़ लेती है तो फिर अच्छे से चलती है ये 70-80 की स्पीड में। उसके बाद आप चाहे इसको भगाओ जैसे मर्जी, 170-180 तक आराम से भागती है ये, चली जाती है। और हाँ जी। कंट्रोल में ब्रेकिंग वगैरह कैसी है गाड़ी की? ब्रेकिंग बहुत सॉलिड है इसकी, क्रेटा से बेहतर है? बेटर देन क्रेटा, बेटर देन सेल्टोस। वेरी गुड। तो अब बुलाते हैं आदित्य जी के फादर को और उनसे जानते हैं कि उनको ये MG हेक्टर कैसी लगी। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या हाल सर आपका नाम? बस मेरा नाम सुशील कुमार नरूला है। तो ये हैं सुशील कुमार जी, आदित्य जी के फादर, और इन्होंने गाड़ी चुनी है। तो सर ये गाड़ी आपको कैसी लगी? गाड़ी तो फर्स्ट क्लास है। कुछ पॉजिटिव पॉइंट बताओ जो आपको ज़्यादा पसंद आया। जैसे कि आपने कितने की ली थी? 24-25 लाख रुपए खर्च किया है। 24-25 के आसपास। तो उसके हिसाब से आपको सबसे बेस्ट क्या लगा इस कार में? कंफर्टेबल काफ़ी है, Okay. काफ़ी मतलब जैसे हम सेल्टोस में भी या क्रेटा में भी बैठे हैं, हाँ। तो उसमें अनकंफर्टेबल था, मतलब और कंजेस्टेड भी थी। ये थोड़ा सा अपना स्पेस अच्छा था इसमें, ओके। और कंफर्टेबल भी बहुत अच्छी, मतलब बहुत अच्छा लगा मतलब बैठ के। एंड ये भी दिखता है कि 24-25 लाख रुपए खर्च हाँ, किए। मतलब वर्थ है। मतलब एक इसके अंदर बैठ के ये नहीं लगता कि ये 24-25 लाख वाली है, ये लगता है कि 50-60 लाख वाली है। 50-60 लाख वाली है। हाँ, अकेली गाड़ी है जो फॉर्च्यूनर के लुक्स को बीट करती है। बिल्कुल। एंड ये गाड़ी को आप भी ड्राइव करते हैं क्या? हाँ, मैं भी ड्राइव करता हूँ। तो चलाई है आपने? बिल्कुल। तो इंजन का परफॉर्मेंस कैसा है इसका? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया है। हाँ। एंड इससे पहले आप जैसे ग्लैंजा यूज कर रहे हो, अब माइलेज की एक इशू आती है, आदित्य जी ने तो बता दिया है। बस तो माइलेज में थोड़ा माइलेज सा को इशू लेके है। आप खुश हैं या थोड़ा निराश हैं? कुछ जो भी एक ट्रू है आपका मतलब इसका थोड़ा सा मतलब बैलेंस बना के चल रहे हैं, कोई ऐसा बैलेंस माइंड बना नहीं के, करते, क्योंकि कोई बात सेकेंडरी कार है आपके पास सेकेंडरी कार है, और फिर इसलिए हम थोड़ा सोचते भी नहीं है, जो है ठीक है अपना। और धीरे आपकी धीरे रनिंग इसकी भी एवरेज कम बढ़ है। भी जाएगी। रनिंग भी कम है इसलिए। हाँ, रनिंग भी कम है और एवरेज भी बढ़ जाएगी धीरे धीरे। ओके। और फर्स्ट सर्विस है या सेकंड सर्विस है या थर्ड सर्विस में कहते हैं, उसके बाद इसकी अभी पहली सर्विस पे तो कोई खर्चा वगैरह तो इसका नहीं आया होगा आपका? नहीं, बिल्कुल खर्चा नहीं है। अभी तो इसकी इंस्पेक्शन वाली सर्विस थी, वो हो करके आ हाँ गई जी। है। एंड इसका जो AC वगैरह है या जो फीचर्स है वो प्रॉपरली वर्किंग कर रहे हैं कि या फिर टाटा की तरह ये भी हैंग वगैरह होता है? नहीं नहीं, बिल्कुल फर्स्ट क्लास है। फर्स्ट क्लास काम कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। तो कौन कौन सी गाड़ियाँ आप देख रहे थे उस टाइम पे? ये आपकी पसंद है या आदित्य जी की पसंद है? ये हम दोनों की सलाह से ही मतलब ये डिसीजन लिया गया है। अच्छा। क्योंकि हमने रिसर्च बहुत करी है 1 साल के अंदर, ओके। क्रेटा भी, सेल्टोस भी, और XUV 700 भी। अच्छा। तो वो थोड़ा सा और इसके प्राइस में वो आगे चली जाती है। 700 में इंजन बड़ा आता है, हाँ, फिर इंजन इतने भी बड़ा। फीचर लेने के लिए 25-26 लाख पे 27 लाख पे नहीं जाना सर, वो पड़ता 30 लाख है। पे जाना अच्छा, पड़ता है। AX7L लेना पड़ता है उसके लिए। तो वेरिएंट पे जाने के लिए 30 लाख खर्च करने पड़ते हैं उसके लिए। तो ओके। फिर वो वर्थ इट वो भी नहीं वर्थ लगी। नहीं है। तो वो फिर हमने यही सोचा कि इस रेंज में ये ठीक है, बेटर है। तो जब क्योंकि एवरेज उसकी भी इतनी है, इसकी भी इतनी है। जब आपको हेक्टर डीजल में भी अवेलेबल थी तो आपने डीजल में क्यों नहीं ली गाड़ी, या डीजल में आपको डीजल हम रखना बस पसंद प्रेफर नहीं? इसलिए नहीं करते कि वो 15 साल और 10 10 साल साल का 15 जो साल वाला है। हाँ जी, हाँ जी।
और फिर हमारी गाड़ी कम चलनी है तो फिर हमने पेट्रोल को ही अपना- डीजल कार का ये भी है कि खड़ी रहे ना अगर, तो डीजल कार में खड़ी खड़ी में प्रॉब्लम आने लगती है, हाँ जी, और उसमें वैसे भी मेंटेनेंस भी ज़्यादा होता है। मेंटेनेंस भी आता है। अब मेन सवाल ये आता है आदित्य जी, और कि ये गाड़ी जब आप बेचोगे फ्यूचर में, तो रीसेल तो उतनी अच्छी एमजी की नहीं है, तो उसका क्या सोचा है आपने? देखो, जिसको लॉन्ग टर्म रखनी है वो तो नहीं सोचता बिल्कुल भी। हाँ जिसको 2-3 साल में बेचनी है हाँ, वो सोचे रीसेल का। आपने मतलब लंबे समय के लिए गाड़ी हाँ ली जी। है? ओके, मोर देन लाइक 9 ईयर्स 10 ईयर्स। 10 साल तो कम से कम 10 साल। रखोगे ही आप इसको। 10 साल का तो सोचा है हमने। एंड इसके जो फीचर्स वगैरह मिलते हैं, ये इतनी बड़ी स्क्रीन 14 इंचेस की, इसमें कभी हैंगिंग प्रॉब्लम आपने देखी है? जैसे आजकल टाटा की गाड़ियों में बड़ी ट्रेंडिंग में ये चीज, हाँ जी। तो इससे आप मतलब खुश हैं या फिर निराश हैं? नहीं, इतनी कोई हैंगिंग प्रॉब्लम नहीं लगी मुझे। हम्म, स्पेशली अगर आप एप्पल कारप्ले अगर आप यूज करते हैं ओके तो बिल्कुल स्मूथ चलता है। ओके। जैसे आपका आईफोन चलेगा वैसे आपका इसमें एप्पल कारप्ले भी बहुत ही स्मूथ चलेगा। हम्म, और जैसे हैंगिंग की प्रॉब्लम बोलते थे, इससे पिछले वाले जो फेसलिफ्ट से पहले जो आता था मॉडल, हाँ हाँ, उसमें बोलते थे हैंगिंग की प्रॉब्लम है, लेकिन इसमें एज सच इतनी मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं लगती। हल्का सा 1-2 सेकंड का डिले लेता है, लेकिन थोड़ा इतनी, सा लैग है बस। हाँ थोड़ा सा लैग है, लेकिन इतना नहीं लगेगा आपको कि बहुत प्रॉब्लम हो रही है आपको यूज अच्छा। करने में। जी। एंड इसमें वेंटिलेटेड सीट आती है क्या? हाँ जी, बिल्कुल आते हैं। और ये आपका दोनों साइड वेरिएंट की जो है आती है। शार्प प्रो है, तो इसमें भी Sharp Pro। वेंटिलेटेड सीट आ जाती है? हाँ जी, हाँ जी, बस एडास नहीं आएगा, बाकी सब कुछ टॉप मॉडल जैसे होता है हाँ हाँ। वैसे ही आपको मिलेगा विदाउट एडास। तो किन किन लोगों को ये गाड़ी आप सजेस्ट करना चाहोगे कि उस बंदे की क्या क्या रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, किन लोगों की कार मतलब लेनी चाहिए? अगर आपको प्योर लग्जरी चाहिए, मर्सिडीज लाइक फील चाहिए, हम्म, और एक प्रॉपर एसयूवी चाहिए, एक हम्म, बजट सेगमेंट में चाहिए, हम्म, जहाँ आपकी सेल्टोस क्रेटा आती है टॉप मॉडल, वहीं आपकी ये टॉप मॉडल मॉडल 1-1.5 लाख रुपए ऊपर करके टॉप मॉडल एक प्रॉपर एसयूवी आ जाती है। तो ओके। बेटर देन मैं कहूँगा XUV 700 है इन टर्म्स ऑफ लग्जरी, इन टर्म्स ऑफ फिट एंड फिनिश। हम्म, आप हर जगह आप देख रहे होगे सॉफ्ट टच है। स्पेशली हेक्टर प्लस में आपको एक इंटीरियर अलग ही नज़र आता है। ब्राउन टोन में आपको इंटीरियर नज़र आता है, यस, जो बहुत ही ब्लैक विद लग्जूरियस ब्राउन मिल फील जाता है देता है। इसमें। हाँ जी, हाँ जी। एंड इसका जो ट्रांसमिशन है ये सीवीटी है टर्बो के साथ में, इसका हाँ जी। कैसा परफॉर्मेंस है? इसका बहुत ही लीनियर परफॉर्मेंस है। लाइक इनिशियली अगर आप पिकअप करते हैं हाँ, तो काफ़ी लीनियर तरीके से पिकअप करती है गाड़ी, ओके। लेकिन एक बार जब पिकअप कर लेती है फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती इसको भगाने में। अगर आप इंस्टेंट पिकअप चाहते हैं तो फिर आप दूसरी गाड़ियों पर जा सकते हैं, जैसे XUV 700, या फिर आप डीजल में जा सकते हैं टाटा सफारी या हैरियर में, अगर आपको इंस्टेंट पिकअप चाहिए। लेकिन अगर आप प्यार से चलाने वाले इंसान हैं हाँ हाँ। तो फिर आपके लिए ये गाड़ी बनी है। एंड इस गाड़ी को आपने खरीद तो लिया है, अभी आपने जैसे बताया स्टीयरिंग का प्रॉब्लम था, हाँ जी। ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब गाड़ी कहीं पे अचानक से ब्रेक डाउन हो गई या कोई प्रॉब्लम हो गई? क्योंकि एमजी के जो शोरूम सर्विस सेंटर जगह जगह नहीं है। हाँ आप जी। दिल्ली जैसे शहर में रहते हो तो यहाँ पे तो काफी फैसिलिटी है, लेकिन अगर आप एनसीआर के बाहर चले जाओ तो कई शहर तो ऐसे हैं जहाँ पे एमजी का शोरूम है ही नहीं। हाँ जी। तो उस टाइम पे ये गाड़ी उन लोगों को लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए? भरोसे लायक गाड़ी है या नहीं? देखिए, इसके बारे में अभी मैं कुछ बोल नहीं सकते क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा अभी फरीदाबाद गई है और आप देख रहे होंगे ये 465 किलोमीटर चली है। यानी अभी आपने 500 किलोमीटर चलाई है हाँ जी, लगभग। हाँ जी। तो अभी मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि ब्रेक डाउन होगा या नहीं होगा। मैंने फेसबुक ग्रुप पे भी मैंने काफ़ी कुछ पूछा, हम्म, जो इससे पिछला वाला मॉडल आता था फेसलिफ्ट से पहले वाला, हाँ उनमें कुछ लोगों के ब्रेकडाउन्स हुए हैं, लेकिन जब से ये फेसलिफ्ट आया है हाँ हाँ। वो भी मैंने पता किया था फेसबुक ग्रुप पर, किसी ने कोई ऐसी कंप्लेंट नहीं बताई है कि ये ब्रेकडाउन हो जाती है। लोग लेकर गए हैं, पहाड़ों पर भी लेकर गए हैं, हाईवेज पर भी लेकर गए हैं, तो कभी ऐसा कोई इशू नहीं आया इसमें ब्रेकडाउन का। ओके। हाँ जी। तो सर जब इस गाड़ी को लेके निकलते हो आप 24-25 लाख रुपए खर्च करने के बाद, तो रिएक्शन कैसे मिलते हैं आपको पब्लिक के अंदर? एक अलग मुड़ मुड़ के लोग देखते तो हैं इस गाड़ी को। और काफी लोगों को तो ये भी नहीं पता कि ये कार कौन सी है, हाँ, काफ़ी लोग तो मतलब ये सोचते हैं कि पता नहीं कौन सी लग्जरी गाड़ी जा महंगी रही गाड़ी है। है। तो फिर जब देखते हैं तो फिर एमजी पे तो फिदा हो ही जाते हैं कि एक रोड प्रेजेंस तो है ही है इसकी, कि मतलब काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी। अंदर से और बाहर से एकदम अंदर दमदार दिखती बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत दिल बढ़िया। खुश हो जाता है। कभी किसी ने रोक के बोला है कि यार कौन सी गाड़ी है ये हम इतनी देखो प्रीमियम? बाहर वालों की तो बात ही नहीं करते, हमारे को अपने को खुद को ही बहुत अच्छी लग रही है, अंदर से भी मतलब बाहर से भी। अंकल जी जो है अपनी गाड़ी से पूरी तरह खुश है। हाँ, मैं पूरी तरह सेटिस्फाई हूँ और मुझे बहुत अच्छी फील आती है।
अच्छा, आपकी वीडियो देखने के बाद ना बहुत से लोग जो है अपना डिसीजन चेंज कर देंगे क्रेटा सेल्टोस का। जी जी। तो एक ऐसी ट्रू कोई चीज बताइए कि मतलब आपको खरीदने के बाद कुछ नेगेटिव लगा या आप पूरी तरह सेटिस्फाई? बस नेगेटिव यही है कि इसकी माइलेज माइलेज। माइलेज थोड़ा सा मतलब इसकी कम है, बाकी कोई कमी नहीं है, और किसी चीज़ की भी मतलब कोई दिक्कत नहीं। मतलब आप पूरी तरह संतुष्ट है अपनी कार से, लेकिन आपके साथ भी वही प्रॉब्लम है जो बाकी कस्टमर के साथ में है कि माइलेज नहीं देती हाँ, गाड़ी। बस माइलेज नहीं देती, बाकी हमारे को इसका भी कोई नहीं है कि रीसेल नहीं है या कुछ रीसेल नहीं है। से कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं, और सर्विस सेंटर। वैसे भी रीसेल तो किसी भी गाड़ियों की नहीं है, अगर शोरूम से बाहर निकलते ही वैसे भी हाँ, रेट वैसे भी टूट गिरी जाता जाती है रीसेल। इसमें है। कितना फर्क आ जाएगा? 2 लाख का ज्यादा से लाख ज्यादा। 2 लाख रुपए और कम मिल जाएंगे, और क्या होगा, लेकिन हाँ। ज़्यादा हमारे हमने तो वैसे भी 8-10 साल गाड़ी चलानी है। एंड एमजी की गाड़ी जिसके भी पास हम देखते हैं, जी जी। उस बंदे की क्लास और थोड़ी थोड़ी अलग होती है, ऐसा मेरा मानना है। आपको क्या लगता है? मतलब किसी के भी पास आप देखो, जिसका काम ठेकेदारी का होगा या बजरपुर रोडी पे, वो तो ये गाड़ी लेता नहीं है। हाँ होंडा जी, सिटी, एमजी, उसको वो तो तो स्कॉर्पियो स्कॉर्पियो वगैरह चाहिए, या हाँ फिर बिल्कुल। टाटा वाटा की गाड़ी ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा भी आपने नोटिस किया है कि मतलब प्रीमियम कस्टमर होते हैं एमजी के? हाँ, प्रीमियम होते टाटा, जब आप एमजी के शोरूम गए, हैं जी। आपने काफी रिसर्च किया तो? वहाँ जेंट्री अच्छी आती है लेने के हाँ, लिए इस वही गाड़ी मैं में। कह रहा हूँ। जब आप एमजी के शोरूम गए तो आपने पहले हुंडई पे विजिट किया, महिंद्रा, बिल्कुल बिल्कुल। टाटा पे भी विजिट किया होगा। हम्म। तो एक्सपीरियंस कैसा था आपका एमजी के शोरूम जाने का? वहाँ जी, का वहाँ स्टाफ, वहाँ का वहाँ बिहेवियर? उन्होंने बहुत अच्छा अटेंड किया, ओके, बहुत अच्छा अटेंड किया। बहुत अच्छा किया। मतलब हाँ, जो भी स्टाफ था, मतलब हर तरीके से हमारे को सेटिस्फाई करके भेजा उन्होंने, फर्स्ट टाइम में भी, सेकंड टाइम में भी, और थर्ड टाइम जैसे में। आपके स्टीयरिंग में प्रॉब्लम आई थी, तो जैसे आपने कॉल किया या उनको जाके बोला, हाँ जी हाँ तो जी। एक बार में सुनवाई होती है या फिर नहीं, उन्होंने टाटा की तरह उन्होंने टाल तुरंत देते हैं बात को? तुरंत बोला कि आप शोरूम पे ले आइए, हम फर्स्ट देखते हैं गाड़ी को क्या दिक्कत है। फिर हमने बोला कि हमारी जो अभी फर्स्ट सर्विस आने वाली है, हाँ, हाँ। तो उन्होंने बोला ठीक है, आप फर्स्ट सर्विस पे गाड़ी भेज देना तो ठीक हो जाएगी, कोई दिक्कत, नो मतलब प्रॉब्लम। पूरी तरह जिम्मेदारी लेता है स्टाफ? हाँ जी हाँ जी, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है नहीं। कि भाई टाटा मोटर्स की तरह कि हमें नहीं पता, मैंने नहीं किया, ऐसा वाला सीन नहीं नहीं है। नहीं, चाहे ऐसा महिंद्रा अभी है चाहे टाटा है, उससे बेटर ही सर्विस मिलेगी आपको बेटर ही MG की। मिलेगी। इस पे भी मैंने पूरी रिसर्च करी थी कि एज अ सर्विस, आफ्टर सेल सर्विस, बेटर देन महिंद्रा, बेटर देन टाटा, तो इसलिए भी ये गाड़ी सेलेक्ट करी गई है। और आप ही की तरह बहुत लोग होते हैं कि जिन्हें माइलेज से कोई लेना देना नहीं है, जी जी। जिनकी रनिंग महीने की 1,000 है, से माइलेज से क्या मतलब? सोचने वाली बिल्कुल, बात हाँ है। बिल्कुल। अगर कोई 2 लाख 3 लाख महीने का कमाता है, जी जी। तो उसके लिए 5,000 का अगर पेट्रोल चला भी गया तो इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं, कोई इशू नहीं अगर है। ये मजा भी तो मिल रहा है ना मर्सिडीज वाला। ये बिल्कुल देखो, बिल्कुल। ऐसी क्लास है कोई सी किसी कार में? मुझे तो अभी तक नहीं दिखी एमजी के अलावा। बिल्कुल, ये सेंटर कंसोल आप देख लो, ये काफी प्रीमियम सा इंटीरियर है इस कार मतलब का। पूरी वर्थ है सर। जैसे आपको मैंने बताया ना कि 50-60 लाख वाली फीलिंग देती है कि ऐसी गाड़ी है, लग्जरी गाड़ी है। मतलब ये जो आप देख रहे हो आदित्य जी, उनके फादर सुशील कुमार जी, हाँ ये जी, पूरी तरह अपनी कार से संतुष्ट है। बिल्कुल। ये गाड़ी आपकी 7 सीटर है। ये 3 ऑप्शन के साथ आती है, 5 सीटर, 6 और 7। स्पेस कैसा है पीछे? देखो, स्पेस तो बच्चों के लिए ही है। अच्छा, अगर बड़े बैठ के जाएंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौना घंटा, 1 घंटा मैक्सिमम बैठ उससे सकते ज्यादा हैं। एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए ही है स्पेस, एक वो तरीके से देखा जाए तो 5 सीटर को ही 7 सीटर 7 सीटर बना बना दिया रखा है। है। एंड इसकी ऑडियो क्वालिटी कैसी है? ऑडियो इन्फिनिटी के क्वालिटी, स्पीकर आते हैं इस कार के अंदर। अमन कार्डन इज द पेरेंट कंपनी ऑफ ओके, इन्फिनिटी। ओके। सो आप समझ सकते हैं अमन कार्डन के जो स्पीकर्स जो तो टाटा भी आपको कैसी प्रोवाइड लगी करती इसकी ऑडियो क्वालिटी? है, बेटर बेटर देन बोस। ओके, बोस से भी अच्छी है बोस से मतलब। अच्छी है। इसका जो बेस है हाँ, बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके। आपको फील होगा कि हाँ, आप एक बड़ी गाड़ी चला रहे हैं जब आप इसका म्यूजिक ऑन करेंगे और एक बीट्स वाला जो सॉन्ग होता है वो चलाएंगे, तो आपको फील होगा कि यार मतलब वर्थ निकल आई है। एटलीस्ट स्पीकर्स जो हैं वो मुझे मेरे मतलब के मिले हैं। मतलब क्या मिले आपके? हाँ जी। एंड क्या बाहर से टायर या इंजन की आवाज आती है? एनवीएच लेवल कैसा है इसका? ज़्यादा हाई स्पीड पर अगर आप भगाओगे तो थोड़ी बहुत नॉइस आती है। ओके, वैसे अगर आप प्यार से चलाओगे, लीनियर तरीके से चलाओगे, फिर कोई नॉइस नहीं है, फिर कोई बहुत स्मूथ है। और सस्पेंशन की वजह से भी जो खड्डों की नॉइस आती है गाड़ी में, वो भी बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि सस्पेंशन बहुत सॉफ्ट है, तो खड्डे अंदर तक आवाज़ करते ही नहीं, अंदर तक पहुंचती नहीं खड्डों की आवाज़। ओके। तो दोस्तों, यही था मेरा एक छोटा सा वीडियो। छोटा सा क्या का वीडियो काफी लंबा हो गया है। तो अगर आपका भी मन में भी कंफ्यूजन था एमजी हेक्टर को खरीदने में, तो मुझे उम्मीद है कि ये दूर हो गया होगा। तो आदित्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आने थैंक के यू सो लिए। मच आपने भाई। समय निकाला। आदित्य जी ने बहुत ज्यादा सर्च की और तब ये जाके गाड़ी खरीदी है। तो आप समझ सकते हो, जैसी इनकी हालत थी गाड़ी खरीदने में, वैसे ही मुझे उम्मीद आपकी भी होगी। अगर आप 15 से 25 लाख में गाड़ी लेना चाहते हो, तो एक बार जरूर आप हेक्टर को जाके जरूर देखें। मुझे उम्मीद है आपको ये कार पसंद आएगी। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू दोस्तों।